हेलो डियर फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एडुकेशन में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आपका केवीएस में डेमो टीचिंग होना है। तो काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम डेमो टीचिंग पर जो अभी से प्रैक्टिस करनी है उनके लिए कौन कौन सी टॉपिक्स जो है वो को सिलेक्ट करें, और फाइनल टीचिंग में जो वहाँ पर डेमो टीचिंग करनी है उसके लिए कौन सा जो आपका टॉपिक है वो बेस्ट रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने कुछ आपको हिंदी, इंग्लिश, इसके साथ साथ मैथ्स, कंप्यूटर और ईवीएस साइंस के टॉपिक्स को लिया है, ताकि अभी से आप उन टॉपिक्स को लेकर उन पर डेमो टीचिंग की प्रैक्टिस जो है वो उनकी शुरुआत कर सके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं बिना किसी देरी की अपने टॉपिक्स को देखते हैं कि कौन कौन सी टॉपिक्स जो है वो मैंने यहाँ पर लिए हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे हिंदी की। हिंदी की बात की जाए तो हिंदी में जो मैंने टॉपिक्स जो है जिनको सिलेक्ट किया है उसमें आप जो है वर्णमाला को ले सकते हैं। वर्णमाला जो है अच्छा टॉपिक है। यहाँ से आप बच्चों को इजिली जो है पीआरटी के बच्चे छोटे छोटे होते हैं, तो उन्हीं बच्चों को जो है देखते हुए कि आप पीआरटी के लिए टीचिंग करने वाले हैं, तो उन्हीं की दृष्टि से यहाँ पर सभी टॉपिक्स ऐसे लिए हैं जो आप बच्चों को इजीली पढ़ा सके और बच्चे भी उसमें इंटरेस्ट लें। यदि आप छोटे बच्चों को कोई ऐसा टॉपिक्स पढ़ाते हैं जो काफ़ी एकदम डिफिकल्ट है, बच्चों को समझ नहीं आता है, तो बच्चे आपके साथ नहीं पढ़ेंगे। इसलिए यहाँ पर कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स को लिया गया है। आप बच्चों को वर्णमाला पढ़ा सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो हमारा सेकंड वाला टॉपिक है जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, वो आपका है कविता। तो कविताएं आपके फर्स्ट से लेकर 5th क्लास तक काफ़ी कविताएं दी गई हैं। उन टॉपिक्स को भी आपके सामने बहुत जल्दी लेके आएंगे, तो आप कविता पर भी अपना जो डेमो टीचिंग है उसकी शुरुआत कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कारक। कारक और संज्ञा। कारक और संज्ञा। संज्ञा तो बहुत ही इजी होता है, इसे बच्चे आसानी से समझ सकते हैं, तो इसलिए आप इन टॉपिक्स को ले सकते हैं। नेक्स्ट आपका है उपसर्ग प्रत्यय। उपसर्ग प्रत्यय भी बच्चों को इजीली समझ आ जाएगा, इन टॉपिक्स को आप ले सकते हैं। फ्रेंड, इसके साथ साथ और भी टॉपिक्स हैं जैसे संधि है, समास है, तो इनको प्राइमरी के बच्चों को समझ में थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है। हो सकता है 4th और 5th क्लास के बच्चे उनको समझ लें, लेकिन फिर भी जो है हो सकता है आपको 1st क्लास या 2nd क्लास के लिए दे दिया जाए तो वो बच्चे नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मैंने सभी यहाँ पर ऐसी टॉपिक्स को लिया है जो सभी बच्चे उनको आसानी से पढ़ सकें। फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट देखेंगे साइंस एंड ईवीएस। साइंस के काफी टॉपिक्स जो होते हैं वो ईवीएस से रिलेट करते हैं, इसलिए मैंने इन टॉपिक को एक साथ लिया है। फ्रेंड्स, इसमें आप जो है बच्चों को इजीली वाटर साइकिल पढ़ा सकते हैं। बच्चे जो है वो वाटर का इंपॉर्टेंस समझते हैं, वाटर को यूज का है उसके बारे में भी बच्चों को ज्ञान होता है, तो प्राइमरी के बच्चे वाटर साइकिल को इजिली समझ सकते हैं, इसलिए आप वाटर साइकिल पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो आपका है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन में आप जो है बच्चों को वाटर का पॉल्यूशन, सॉइल का पॉल्यूशन और एयर का पॉल्यूशन जो है वो बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे 3 नंबर जो है वो है आपका एनिमल बॉडी पार्ट। जो एनिमल बॉडी पार्ट्स में जैसे आप टीचिंग कर रहे हैं तो आप अपने बॉडी के जो पार्ट्स हैं इनको भी बता के आसानी से जो है टीचिंग बता सकते हैं, टीचिंग कर सकते हैं। जैसे आप जो है बच्चों को, जैसे बच्चे को घर में गाय होती है, भैंस होती है, बकरी होती है, इसके साथ साथ बच्चों ने अपने आसपास बहुत सारी जो है जानवर, एनिमल्स देखे होते हैं, तो उन चीज़ों को रिलेट करके आप इसकी टीचिंग आसानी से कर पाएंगे। प्लांट बॉडी पार्ट्स के नाम भी से रिलेटेड भी आप टॉपिक सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे चाहे आपका जो है बच्चा किसी ग्रामीण एरिया का है या किसी जो है शहर एरिया का है, तो इन सारे बच्चों को जो जानकारी होती है प्लांट्स के बारे में, तो प्लांट्स के जो बॉडी पार्ट्स हैं इनको आप ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा रहेगा फोटोसाइंथेसिस। फोटोसाइंथेसिस आपको जो पीआरटी के लेवल में पढ़ाएं तो इस टॉपिक को आपको बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, जो बेसिक सी चीज़ें हैं वो बच्चों को रिलेट करके पढ़ा देनी है। फोटोसाइंथेसिस का टॉपिक आप ले सकते हैं। इसके बाद जो है फूड। फूड सभी लोग फूड खाते हैं, फूड हमें कहाँ से प्राप्त होता है, कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें ऐसे रिलेट करके आप फूड वाला टॉपिक जो है वो पीआरटी के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो बच्चों को इतनी जानकारी होती है कि जैसे आपके पास चेयर है, चेयर क्यों नहीं बोलती है, टेबल है, टेबल क्यों नहीं बोलती है, उनके पास बोतल है, बोतल से नहीं बोलती है। तो नॉन लिविंग और लिविंग्स का डिफरेंस है वो छोटे बच्चे इजीली समझते हैं, तो आप उनको जो है ये टॉपिक्स पढ़ा सकते हैं। इसके बाद एक टॉपिक्स और है परिवार, जो कि आपका ईवीएस का टॉपिक्स है, तो आप परिवार को भी बच्चों के लिए आप जो है बच्चों को टॉपिक्स जो परिवार है ये सिलेक्ट करके पढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो परिवार होता है बच्चे जानते हैं घर में परिवार में कौन कौन लोग होते हैं, तो ये टॉपिक्स आपका बेस्ट रहेगा। और नेक्स्ट हम देखेंगे कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में मैंने सिर्फ एक ही टॉपिक सिलेक्ट किया है, क्योंकि जो पीआरटी के बच्चे होते हैं वो ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, तो उनको जो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट जो है आप टफ लेके उनको नहीं पढ़ा सकते हैं, इसलिए मैंने सिर्फ एक ही टॉपिक लिया है और वो है आपका हार्डवेयर।
सॉफ्टवेयर, यानी कि हार्डवेयर जो चीज़ें हमें दिखती हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, वो आपके कंप्यूटर में हार्डवेयर होते हैं। तो बच्चे सिर्फ उन्हीं चीज़ों को ईजिली समझ सकते हैं। यहाँ पर हम सॉफ्टवेयर रख सकते थे, लेकिन सॉफ्टवेयर को इसलिए नहीं रखा है कि पीआरटी के बच्चे इसमें थोड़ा जो है समझने में प्रॉब्लम्स उनको होगी, तो इसलिए सिर्फ आप जो है हार्डवेयर यदि कंप्यूटर में पढ़ाना चाहते हैं तो हार्डवेयर का टॉपिक जो है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और इससे जो है आप जो है कुछ चीज़ें जो अपना टीएलएम है और जो भी जो है टॉपिक्स, तो आप इनमें अपना टीएलएम जरूर बना लें। कुछ ना कुछ टीएलएम जो है वो आपको लेके जाना है, ताकि जो है आप इजीली पढ़ा सकें। तो आपको टीएलएम, जैसे हार्डवेयर जो है आप कंप्यूटर में पढ़ा रहे हैं, तो इससे संबंधित अपने टीएलएम को बना के ले जाएं, वहाँ पर उनको शो करें, तो आप जो है बेस्ट टीचिंग कर पाएंगे। इसके बाद मैथ का देखा जाए तो मैथ में जो है आप बच्चों को एडिशन पढ़ा सकते हैं, डिवीजन पढ़ा सकते हैं, शेप्स पढ़ा सकते हैं, एरिया पढ़ा सकते हैं। और जो आपके जैसे 3, 4, 5 क्लास के बच्चे हैं, तो उनको जो है मिसिंग एडिशन का टॉपिक्स ले सकते हैं। बात करेंगे इंग्लिश की। इंग्लिश में फ्रेंड्स मैंने ज़्यादा टॉपिक्स नहीं लिए हैं, तो इंग्लिश में मैंने थोड़े टॉपिक लिए हैं। वो है आपकी जैसे ABCD Z तक, तो ABCD भी आप पढ़ा सकते हैं। आप इसके लिए TLM लेके जाएं। जैसे कि आप A4 एप्पल होता है, तो आप कहीं जो आपका कागज का शेप होता है उस पर एक एप्पल बना के ले जाएं, या फिर आप जो है बैट बना लें। तो कुछ चीज़ें ऐसी बना के ले जाएं, ताकि जो है बच्चे उससे आपके प्रति जो है वो बच्चों का ध्यान आप बच्चों को आकर्षित कर सकें, और इस प्रकार की चीज़ें वो आप TLM के रूप में लेके जा सकते हैं। आप बच्चों को पोएम जो है इंग्लिश में बहुत अच्छा रहेगा, पोएम भी पढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ नाउन और प्रोनाउन के जो टॉपिक्स होते हैं वो इजी होते हैं, आप इन टॉपिक्स को भी पढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो भी टॉपिक्स आपके डेमो टीचिंग के लिए महत्वपूर्ण थे और जो पीआरटी के बच्चे उन्हें आसानी से समझ सकते हैं, उन टॉपिक्स को मैंने आप तक प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू।